25 दिसंबर 2021 को नासा ने आरियाना 5 ECA नाम का रॉकेट लॉन्च किया, जिसके अंदर था $10 बिलियन का एक सुपर टेलीस्कोप, जिसे जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप कहते हैं। ये टेलीस्कोप अब तक का सबसे पावरफुल टेलीस्कोप है, जो कि 13 बिलियन लाइट ईयर्स पीछे देख सकता है। यानी वो उस वक्त को देख सकता है जब बिग बैंग हो रहा था, गैलेक्सीज और सोलर सिस्टम बन रहे थे। इस टेलीस्कोप ने हमें यूनिवर्स के कई यूनिक पिक्चर्स सेंड की है, जिसने साइंटिस्ट्स को यूनिवर्स के ओरिजिन के बारे में कई जवाब दिए हैं। क्या जरूरत पड़ी जेम्स वेब टेलीस्कोप की? अब तक क्या डिस्कवरीज की है इस जेम्स वेब टेलीस्कोप ने? और सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, ये टेलीस्कोप काम कैसे करता है और क्यों इसे एक टाइम मशीन कहते हैं? आइए जानते हैं आज के वीडियो में। एंशिएंट टाइम से ही लोग स्पेस और स्टार्स को लेकर काफी इंटरेस्टिंग थे, चाहे वो एस्ट्रोलॉजी की फॉर्म में हो या फिर एस्ट्रोनॉमी की फॉर्म में। यानी लोग किसी न किसी तरह से स्पेस और यूनिवर्स को लेकर काफी क्यूरियस थे। और इस फील्ड में जिस इन्वेंशन ने सबसे ज्यादा बूस्ट लाया वो था इन्वेंशन ऑफ टेलीस्कोप। हम में से कई लोगों को लगता है कि टेलीस्कोप की इन्वेंशन गैलीलियो ने की थी, बट ये सच नहीं है। बट एक्चुअली में टेलीस्कोप हेनस लिपर्सी नाम के आदमी ने इन्वेंट किया था। गैलीलियो ने इस टेलीस्कोप को हाई क्वालिटी बनाया था और इसे स्पेस को स्टडी किया था। 1990 में नासा ने हबल टेलीस्कोप को स्पेस में लॉन्च किया और उस वक्त वो दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे बेस्ट टेलीस्कोप माना जाता था, जिसकी हेल्प से साइंटिस्टों ने कई चीजों जैसे कि एज एंड एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स, ब्लैक होल्स और गैलेक्सीज को स्टडी किया। याद रखिए कि पहले टेलीस्कोप उन चीजों को स्टडी करता था जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं और प्रेजेंट टाइम में वहां पर है। यानी अगर साइंटिस्ट्स को किसी प्लेनेट को स्टडी करना होता तो वो सिंपली टेलीस्कोप को उस प्लेनेट की तरफ मोड़ते और उसे स्टडी करते। ये मेथड काफी यूजफुल था प्लैनेट्स, सन्स, स्टार्स, सैटेलाइट्स और बाकी चीजों को स्टडी करने के लिए। बट एक दिन नासा के डायरेक्टर बॉब विलियम्स ने कुछ अजीब करने की सोची। उसने कहा कि मैं टेलीस्कोप से डार्क साइड की फोटो लेना चाहता हूँ, यानी उस हिस्से की जहाँ ना तो कोई स्टार था और ना ही कोई और एंटिटी। उस वक्त बाकी साइंटिस्टों ने कहा कि बॉब विलियम्स पागल हो चुका है और ये नासा का टाइम और पैसा दोनों बर्बाद कर रहा है। अब उनका ये कहना भी गलत नहीं था, क्योंकि उस वक्त नासा की हालत बहुत ही खराब थी। गवर्नमेंट से उतने फंड्स नहीं आ रहे थे और हबल टेलीस्कोप से फोटो खींचना आसान नहीं था। सिर्फ एक हिस्से का फोटो लेने के लिए बॉब को कंटिन्यूअसली 10 दिनों तक टेलीस्कोप को खाली जगह की तरफ करके रखना था। और यही उन साइंटिस्ट्स का डर था कि अगर कुछ हासिल नहीं हुआ तो सारी मेहनत जाया हो जाएगी। बट किसी तरह बॉब विलियम्स ने उन्हें मनाया और टेलीस्कोप ने कंटिन्यूअसली 10 दिनों तक फोटोज खींचे। इसके बाद जब उन फोटोज को प्रोसेस किया गया तो सारे ही शॉक हुए। उस खाली जगह में नासा वालों को 3000 गैलेक्सीज मिली थी। जी हाँ, स्टार्स या प्लैनेट्स नहीं, बल्कि 3000 गैलेक्सीज जिन्हें नहीं पता तो हमारी अर्थ मिल्की वे गैलेक्सी का ये छोटा सा डॉट है। इस फोटोग्राफ ने एस्ट्रोनॉमी की दुनिया में सब कुछ चेंज किया था। अब साइंटिस्ट्स हबल टेलीस्कोप से पावरफुल टेलीस्कोप बनाना चाहते थे, जिसकी हेल्प से एस्ट्रोनॉमिकल स्टडीज और एडवांस हो जाए। और इस टेलीस्कोप का नाम रखा गया जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। इस टेलीस्कोप को बनाने की शुरुआत 1996 से ही हो रही थी और इसका डिजाइन हबल टेलीस्कोप की तरह ही होने वाला था। बट बनते बनते इसमें कई चेंजेस आई और इसीलिए इसके बनने में 25 साल लगे थे। इनिशियली जब इसे बनाने की तैयारी की गई थी तो साइंटिस्ट्स के एस्टिमेशन के मुताबिक इसका कॉस्ट $500 मिलियन होने वाला था। बट क्योंकि इसे टेक्निकली बहुत ही एडवांस बनाया गया तो इसके डिजाइन और कॉस्ट दोनों चेंज होने लगे। 500 मिलियन से 800 मिलियन और 2005 तक इसका बजट 4.5 बिलियन हो चुका था। और फाइनली जब 2020 में ये तैयार हुआ तो कुल मिलाकर इसका कॉस्ट $10 बिलियन का हो चुका था। अब इसका इतना बजट भी एक्सेप्टेबल है दोस्तों, क्योंकि इसका डिजाइन बेमिसाल है। इसके रिफ्लेक्टेड सरफेसेस, इसका कूलिंग सिस्टम दुनिया का बेस्ट मटेरियल से बनाया गया है, जो कि हमें हेल्प करता है प्लैनेट्स, उनकी सरफेसेस और इवन वहां के एटमॉस्फेयर को स्टडी करने में। 25 सालों और $10 बिलियन खर्च करने के बाद फाइनली इसे लॉन्च किया गया और जेम्स वेब टेलीस्कोप ने हमारे यूनिवर्स के कई हैरान करने वाले इमेज भेजी। यह है वो पहली इमेज जो जेम्स वेब टेलीस्कोप ने भेजी।
इस इमेज में जो स्टार लाइक बॉडीज दिख रही है वो एक्चुअल में पूरी की पूरी गैलेक्सीज है। एस्टिमेशन के मुताबिक ये इमेज 13.1 बिलियन लाइट ईयर्स पुरानी है, यानी बिग बैंग के तुरंत बाद बनने वाली गैलेक्सीज। और क्योंकि इस इमेज में कई गैलेक्सीज दिख रही है, इसीलिए इस पिक्चर को साइंटिस्ट ने गैलेक्टिक क्लस्टर SMCAS 0723 का नाम दिया है। इस इमेज में रेड दिखने वाली गैलेक्सीज ओल्डेस्ट गैलेक्सीज है और ब्लू में दिखने वाली गैलेक्सीज अभी मैच्योर गैलेक्सीज है जिनमें स्टार्स अभी भी बन रहे हैं। एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस इमेज को राइट साइज स्पेस पर फोकस करके खींचा गया था, जो इंडिकेट करता है कि हमारी यूनिवर्स काफी बड़ी है और इसमें अभी कई राज बाकी है। दूसरी इमेज जो जेम्स वेब टेलीस्कोप ने खींची वो इस साउदर्न रिंग नेबुला की है। ये इमेज हबल टेलीस्कोप ने भी खींची थी, बट लेस रेजोल्यूशन के साथ। स्टडीज ने दिखाया कि ये पहले एक स्टार हुआ करता था जिसकी फिर डेथ हुई और वो अपने अंदर से मास इमिट करने लगा। जो सरफेसेस इस रिंग के नजदीक है वो उतनी रिसेंट इमिशंस को इंडिकेट करती है। अगर आप इस इमेज को ध्यान से देखोगे तो इसके बीच में आपको वो स्टार अभी भी देखने को मिलेगा जो कि अब व्हाइट ड्वार्फ बन चुका है। एक और पिक्चर जो जेम्स वेब टेलीस्कोप ने सेंड की वो थी ये ब्यूटीफुल इमेज जिसमें हम 5 गैलेक्सीज को एक दूसरे में मर्ज होते देख सकते हैं और साइंटिस्ट्स ने इनका नाम स्टीफन कोलनेट रखा है। ये इमेजेस भी 40 से 250 लाइट ईयर्स के रेंज में मानी जाती है। इसके अलावा आप इसमें जो ग्रीन कलर देख रहे हैं वो दिखाता है कि यहाँ पर एटम्स आयोनाइज हो रहे हैं और वो ग्रीन कलर को इमिट कर रहे हैं। इसके अलावा मोस्ट फैसिनेटिंग डिस्कवरी जो जेम्स वेब टेलीस्कोप ने की है वह है डिस्कवरी ऑफ एन एक्सोप्लैनेट जहां लाइफ पॉसिबल हो सकती है, एंड दैट प्लैनेट इज K2-18b। ये एक ऐसा प्लैनेट है जो अर्थ से 124 लाइट ईयर्स की दूरी पर है और इस टेलीस्कोप ने वहां पर कई एलिमेंट्स डिस्कवर किए हैं जैसे वाटर, मीथेन एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली डाईमीथाइल सल्फाइड। ये एक ऐसा कंपाउंड है जो अर्थ पर सिर्फ लिविंग क्रीचर्स ही प्रोड्यूस करते हैं। इसके अलावा इस प्लेनेट की स्टडी के बाद साइंटिस्ट्स को वहाँ पर लेक्स और ओशंस भी मिले हैं और आपको पता होगा कि वाटर लाइफ के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। और इन्हीं एविडेंसेस को देखने के बाद साइंटिस्ट्स इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि यहाँ पर लाइफ पॉसिबल हो सकती है। इसके अलावा भी जेम्स वेब टेलीस्कोप ने हजारों की तादाद में इमेजेस भेजी है जिन्हें पढ़कर कई लोगों ने अपने हाइपोथेसिस और थीसिस सबमिट की है। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। इनिशियली जितने भी टेलीस्कोप्स यूज किए जाते थे वो विजिबल लाइट को स्टडी करते थे, बट फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग एंड लर्निंग साइंटिस्ट्स ने जेम्स वेब टेलीस्कोप को इंफ्रारेड लाइट को कैप्चर करने और स्टडी करने के लिए बनाया। इंफ्रारेड लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का वो हिस्सा होता है जिसकी वेवलेंथ विजिबल लाइट से ज्यादा होती है और हम इस लाइट को नहीं देख सकते। अगर आपको नहीं पता तो लाइट के कई कंपोनेंट्स होते हैं डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ वेवलेंथ, जिसमें ये वाला पोर्शन विजिबल लाइट का होता है और हमारी आंखें इस हिस्से को देख सकती है, लेकिन वहीं पर ये वाला हिस्सा इंफ्रारेड कहलाता है और हमारी आंखें इस हिस्से को नहीं देख सकती। इंफ्रारेड लाइट को यूज करने का मकसद ये था कि जब लाइट ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करती है तो इसकी वेवलेंथ बढ़ने लगती है और वो इंफ्रारेड की कैटेगरी में आती है जिसे साइंटिफिक टर्म्स में रेड शिफ्ट कहते हैं। इसके प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस की बात करें तो जब भी लाइट सोर्स दूर होता है तो वो हमें रेड लगने लगता है, जैसे कि सनसेट और सनराइज के वक्त हमें सन रेड दिखता है। इसके अलावा जब वेवलेंथ ज्यादा होती है तो वो पार्टिकल्स के बीच से भी क्रॉस कर पाएगी, जैसे कि ये इमेज हबल टेलीस्कोप ने खींची थी और इसमें ये डस्टी माउंटेन्स ज्यादा ही दिख रहे हैं और इसके पीछे क्या है वो हमें जेम्स वेब टेलीस्कोप ने दिखाया था और ये सब पॉसिबल हुआ इंफ्रारेड की वजह से। अब टेलीस्कोप के रिफ्लेक्टर्स इंफ्रारेड को अच्छे से रिफ्लेक्ट कर पाए उसके लिए इसमें मिरर्स काफी बड़े बनाए गए। कंपैरिजन के लिए हबल टेलीस्कोप के मिरर्स का डायमीटर 6.5 मीटर्स का था, वहीं पर जेम्स वेब टेलीस्कोप का साइज 25 मीटर्स का और इसका रेजोल्यूशन भी हबल टेलीस्कोप से 20 टाइम्स ज्यादा है। इस इंफ्रारेड को अच्छे से कैप्चर करने के लिए जेम्स वेब टेलीस्कोप में 2 चीजें हैं, पहली अच्छे रिफ्लेक्शन सरफेसेस और दूसरी कोल्डनेस। अच्छे रिफ्लेक्शन सरफेसेस के लिए इसमें 18 हनीकॉम्ब लाइक मिरर इंस्टॉल किए गए हैं और इनका मिरर किसी ग्लास या एल्युमिनियम का नहीं है बल्कि एक बहुत ही यूनिक मटेरियल बेरिलियम से बनाया गया है जो कि कोल्ड टेम्परेचर को भी अच्छे से रेजिस्ट कर पाएगा। इसके अलावा इस बेरिलियम पर गोल्ड की एक पतली लेयर बिछाई गई है क्योंकि गोल्ड एक बेहतरीन रिफ्लेक्टर है लाइट का जो कि 98% लाइट को रिफ्लेक्ट कर सकते। इस रिफ्लेक्टेड लाइट को फिर कैमरास कैप्चर करते हैं और फिर हम ऐसी हैरान करने वाली इमेजेस देख सकते हैं। कोई भी हीटिंग सरफेस अपने अंदर से इंफ्रारेड लाइट को इमिट करती है, इसीलिए जो आप नाइट विजन
गॉगल्स देखते हैं वो भी इसी प्रिंसिपल पर काम करती है। अब क्योंकि जेम्स वेब टेलीस्कोप स्पेस में होने वाला है तो वहाँ पर स्टार्स की इस पर डायरेक्ट हीट पड़ सकती है। इसके अलावा वो वहाँ पर कॉन्स्टेंटली वर्क करता होगा जिसकी वजह से वो अपने अंदर से भी इंफ्रारेड लाइट को इमिट करेगा, जो कि बाद में वो रिफ्लेक्टर्स कैप्चर कर सकते हैं और इमेजेस को अल्टर कर सकते हैं। इससे बचने के लिए जेम्स वेब टेलीस्कोप को -223 डिग्री सेल्सियस पर काम करना होगा, जिसके लिए जेम्स वेब टेलीस्कोप अर्थ से 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर लैग्रेंज पॉइंट यानी L2 पॉइंट के अराउंड सन को रिवॉल्व करता है। इस पॉइंट की खास बात यह है कि ये हमेशा अर्थ की शैडो से ढकी हुई होती है। इसके अलावा लाइट से बचने के लिए इसमें 5 लेयर्ड टेनसाइज्ड सन शील्ड्स भी इंस्टॉल की गई है, जो कि एक आर्टिफिशियल मटेरियल कैप्टॉन से बनाया हुआ है। ये मटेरियल टेम्परेचर को काफी कूल डाउन करता है। इसके अलावा भी टेलीस्कोप में कई कूलिंग सिस्टम्स इंस्टॉल की गई है जो कि इसे -223 डिग्रीज पर मेंटेन करके रखती है। आपने कई बार सुना होगा कि जेम्स वेब टेलीस्कोप को एक रियल लाइफ टाइम मशीन कहते हैं। वेल, ये सच भी है और झूठ भी, क्योंकि ना तो ये पास्ट में जा सकता है और ना ही उसे चेंज कर सकता है, बट सिर्फ उसे देख सकता है। बट कैसे? इसका कंसेप्ट बहुत ही सिंपल है और हम उसे डेली यूज करते हैं। जब भी हम अंधेरी रात में कुछ देखने की कोशिश करते हैं तो वो चीजें हमें क्लियरली नहीं दिखती, बट जैसे ही दिन होता है तो हमें सब दिखने लगता है। सेम इज द केस विद डार्क रूम्स। स्विच ऑन करते ही हम सब कुछ देख सकते हैं, क्योंकि देखने का प्रिंसिपल काफी सिंपल है। हमारी आंखों से लाइट नहीं निकलती, बल्कि ऑब्जेक्ट से लाइट डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हमारी आंखों पर पड़ती है, जिसकी वजह से वो ऑब्जेक्ट्स हमें दिखाई दे रहे हैं। फन फैक्ट, दिस प्रिंसिपल वाज डिस्कवर्ड बाय ग्रेट मुस्लिम साइंटिस्ट इब्न अल हैतम। अब जितना वो ऑब्जेक्ट पास होगा, लाइट उतनी जल्दी आंखों तक पहुंचेगी और हम उसे उतनी जल्दी देख पाएंगे। जितना दूर ऑब्जेक्ट होगा, उतनी देर बाद लाइट पहुंचेगी और उतनी देर बाद हम उस ऑब्जेक्ट को देख पाएंगे। एग्जाम्पल, सनलाइट को अर्थ तक पहुंचने में 8 मिनट्स लगते हैं। इसीलिए जब आप अगली बार सनसेट देखें तो समझ जाना कि सन एक्चुअल में वहाँ पर नहीं है, बल्कि वहाँ वो 8 मिनट पहले था। इसी ऑब्जर्वेशन पर साइंटिस्ट्स का मानना है कि अगर सन अचानक से गायब हो जाए तो हमें 8 मिनट बाद पता चल सकता है। और एग्जैक्टली इसी कॉन्सेप्ट पर जेम्स वेब टेलीस्कोप भी काम करता है। जब कोई कहता है कि कोई इमेज 10 बिलियन लाइट ईयर्स पर है, इसका मतलब है कि जब हम वो इमेज देख रहे हैं तो वो मंजर 10 बिलियन लाइट ईयर्स पीछे का था। अभी वहाँ पर प्रेजेंट में क्या है वी कांट से। और शायद यही रीजन है कि अभी तक हमें एलियंस नहीं दिखे, क्योंकि शायद हम उनके उस वक्त में देख रहे हैं जब वो एग्जिस्ट नहीं करते। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आपको ये वीडियोस भी पसंद आएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक सब्सक्राइब।